हम सबके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को मिलाने आए हैं, जोड़ पैदा करने के लिए आए हैं, तनाव का माहौल ख़त्म करने के लिए आए हैं और एक परिवार की तरह हैं हम लोग। हम सारे ज़िले के लोग एक परिवार हैं, हम सारे मुल्क के लोग एक परिवार हैं और परिवार में जब प्रेम होता है, जब मोहब्बत होती है, इत्तेहाद होता है तो वो फैमिली, वो परिवार तरक्की करता है। उस फैमिली के बच्चे, उस परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही मुल्क है जब उसमें अच्छा माहौल होता है, अच्छा व्यवहार होता है, तो मुल्क के बेटे जो है बेटियां तरक्की करती हैं और मुल्क का नाम रोशन करती हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आप संविधान की रक्षा के लिए, आप जमहूरियत और सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी हिफाजत के लिए, देश के प्रेम के लिए, देश के प्रति अपनी अच्छी संवेदना व्यक्त करने के लिए 19 अप्रैल को आपको वोट देना है और वोट देते वक्त न किसी से उलझना है, न किसी से लड़ना है। वोट देना है, ये आपका पैदाइशी हक है। आपके और हमारे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है और आज़ादी दिलाने के बाद ये नतीजा सब लोगों ने किया कि गवर्नमेंट में सब लोग शामिल हैं। शामिल इस तरह से है कि सबको वोटिंग राइट है, सबको वोट देने का इख्तियार हासिल है, सबको अपने नुमाइंदा चुनने का इख्तियार हासिल है। इसलिए आप अपना बेहतर से बेहतर नुमाइंदा चुनिए और ये जो आपस का माहौल है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। इसलिए आग कभी आग से नहीं बुझती, आग पानी से बुझती है। अगर दूसरा कोई नफरत करता है तो आप प्रेम की बात करिए, आप मोहब्बत की बात करिए, आप उसे समझाने की कोशिश करिए, तब जो है ये नफरत की भट्टियाँ खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और मोहब्बत की दुकानें हर जगह रोशन हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है वक्त बहुत कम है, इस वजह से मैं बहुत से अपने चाहते हुए भी अपने वोटरों से, अपने शहर के लोगों से, अपने ज़िले के लोगों से नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ उन तक पहुंच रही है। जिस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं, मुझे यकीन है कि ज़िला रामपुर, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर सारे मुल्क में रामपुर ज़िले को एक मिसाली, एक आइडियल ज़िला इंशाअल्लाह बनाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी तालीम का अभी कोई स्कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, हमें वो स्कूलिंग सिस्टम ठीक करना है। हमारे बीमार लोग दिल्ली तक जाते और परेशान होते हैं, उस हेल्थ सेक्टर में भी हमें मेहनत करनी है। इसी तरह से बच्चों की सेहत की फिक्र करनी है कि बच्चे सेहतमंद रहें। एक हेल्थी जब इंसान होता है तो हेल्थी माइंड होता है, वो सही सोचता है, निगेटिव नहीं सोचता, पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव नहीं सोचता। निगेटिविटी को अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से, अपने जिले से निगेटिविटी को बिल्कुल खत्म करना है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आपके बीच मौलाना साहब बहुत पहले आना चाहते थे, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए देरी से आए हैं और आपके बीच यहाँ नमाज पढ़ी है, इसलिए कि आपसे दरखास्त करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि रामपुर में स्वार ब्लॉक के गांव दयानगर के रहने वाले हैं मौलाना साहब, और जामिया यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की है और उसके बाद आप पार्लियामेंट जामा मस्जिद के वहाँ इमाम भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हम सब लोगों की गैर से मदद करने के लिए हमें कोई सियासी के रूप में नहीं, इमाम के रूप में भेजा है कि हम सब लोग इनके पीछे सियासी जमात बनाकर नमाज पढ़ें, जिससे हमारे जुर्म का बदला लिया जा सके। मेरे भाइयों, बोलने का समय नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं पुलिस प्रशासन कितनी सख्ती कर रहा है, इसलिए आप लोगों को कोई शोर शराबा नहीं मचाना है। चुपचाप जाकर कोशिश ये कीजिएगा जुम्मे की नमाज से पहले हमारी बहन बेटियां लाइन में लग के वोट डाल लें। हमारे इमाम साहब क्योंकि राज्यसभा में जो मस्जिद है वहाँ इमामत करते हैं, हम जैसे जालिमों से, हम जैसे गलत लोगों से शायद सुधार नहीं पैदा हुआ, इसलिए अखिलेश जी ने हमारे इमाम साहब को सुधार पैदा करने के लिए भेजा है। इंशाअल्लाह ताला सुधार रहेगा और होकर रहेगा और इतने वोटों से जीतेंगे कि रामपुर में जो मुखालिफ लोग हैं वो देखेंगे कि आज तक इतनी बड़ी तारीख, इतने ज़्यादा वोटों से कोई नहीं जीता। आप लोगों से अपील है, अपने छोटों से बड़ों से, कि 19 तारीख को
ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर इमाम साहब को जिताने का काम करें। बस मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ अपने सेफनी के लोगों से और जो बाहर के हैं उनसे भी, क्योंकि हमारी सेफनी में किसी बीएलओ ने कहीं पर्ची दी है, कहीं नहीं दी है, कहीं कुछ उसके पास पहुंचा है, कहीं नहीं पहुंचा है। इसलिए सारे सेफनी के लोग अपनी बीएलओ से अपनी पर्चियाँ जा कर लें। अगर उनके पास पर्ची नहीं होगी तो मैं यहाँ कितनी भी पर्ची बनाऊंगा तो 200-400 बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा। इसलिए तुम उस दिन भटकोगे। पर्ची जब तुम्हारे पास होगी तो फटाक से जाके वोट डालोगे। और सारे लोग सुबह ही, इंतजार मत करना, सुबह ही सबसे पहले 7 बजे से पोलिंग में जाकर पोलिंग में वोट डालना। और जो पर्ची लेने जाए अपने मोहल्ले का कोई आदमी, तो वो ये ना सोचे कि मैंने अपनी 4 पर्ची निकाल ली, चलो। अगर उसके सामने वाली 10 पर्ची 100 पर्ची है तो वो सब ला के मोहल्ले में दे। और सबसे ज़्यादा पर्ची ले लो। मैंने अपनी मोहल्ले में बस्ती में रात भी घूमा था तो मुझे पता चला मेरे घर दे गए, मेरे घर दे कहीं नहीं गए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी तुम्हारे साथ होगा कि तुम्हें पर्ची नहीं देने आएगा कोई, अगर तुम देने नहीं जाओगे तो। ये अपना इख्तियार है, अपनी पर्चियाँ अभी से कब्जे में करके रखिए। किसी का इंतजार मत करिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान खुद आपको बनानी है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि किसी के बकाल में बताना, तुम्हारी सीट बहुत वोटों से जीत रही है। 10-15 मिनट उसमें समाज में गया था, कोई सदामपुर की पार्टी ऐसी नहीं है जो इमाम साहब के साथ नहीं है। बहुत बढ़िया।